एक बात तो बड़ी पॉलिटिक्स को भारत कहते हैं जो कि हमारे भाइयों के खून से खेली जाए। हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, सिर्फ दो ही रास्ते हैं। हम टकराना भी जानते हैं, हम ऐसा को ठोकना भी जानते हैं। मेरी गुजारिश है कि कहीं भी आप इनको लीड करते हुए आगे लगे, आगे लग के ताकि हम अपने भाइयों के खून का बदला ले सके, हम अपनी बेटी का बदला ले सके। दूसरा टीकाकरण वो हमारे पास लीगल रेमेडी थी, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कुछ विवाद दोस्तों ने हमारी उस लीगल रेमेडी को भी मिसयूज किया। 4 दिन 3 दिन हो चुके हैं, हमने जाके उनको नॉमिनेट नहीं किया। जिस वक्त एफआईआर लॉन्च करवाने जा रहे थे उस वक्त भी एमएस का नाम इनको पता था, उस वक्त भी उस डॉक्टर का नाम इनको पता था। कौन सी ऐसी बर्दाश्त परस्ती दी जिसकी वजह से उनको गल करके एक का नाम एक प्रोग्राम में, लाहौर के प्रोग्राम में एक डॉक्टर ने बकायदा कहा है, उसने कहा है कि आपकी सहूलियत ये, आपकी 324 जहां दिल करो उसको रख लें। हमारा फलाना बंदा था जिस बंदे ने सारा ये एक्ट किया, हम उसके बावजूद इतने लाचार, इतने बेबस हैं कि हम किसी को नामजद करने को तैयार नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के मिन्नत है कि खुदारा हमारे खून का सौदा न कीजिएगा, ना किसी को हमारे खून का सौदा करने दीजिएगा। ये हमारी पूरी कम्युनिटी का मसला है, ये पॉलिटिकल मसला नहीं है। इसमें अगर कोई सियासत करता है, अगर कोई इसको महसूस करने की कोशिश करता है, आपको आज इस प्लेटफॉर्म से हमसे वादा करना होगा कि आप उसका नाम डिस्क्लोज करेंगे। हम ना अपने खून को किसी को बेचने चाहिए, ना ऐसे किसी को तुरंत नहीं चाहिए जो हमारे दोनों के नाम मुझे कहते हैं फेसबुक पे बहुत से मैसेज किया, फेसबुक पे लगाए हैं। उसके बाद अजीम सिद्धू साहब जो हमारे पहले 2 से पहले वहाँ चक्कर से जाने गए थे, उनसे राब्ता करके अभी तक उस डॉक्टर का नाम नहीं लिया गया। मेरे रास्ते में नहीं है भी वो, मैंने कोशिश की, मैंने भाइयों को राणा भील साहब को भी कॉल की, मैंने उमर वाली साहब को भी मिलकर पूछा। मैंने कहा कि आप किसी का नाम बताए, क्योंकि उनको जब तक हम नॉमिनेट नहीं करेंगे ना हमारे केस का कुछ बन सकेगा, ना हम लीगली आगे चल सकेंगे। ये दूसरा तरीकाकार है। तीसरे अगर हमने